हेलो दोस्तों, आप सभी का बी एन ट्री की क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्न जो रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके पहले भी 2 पार्ट बना चुका हूं मैं, जो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों को केवल एक सिंधु स्थल पर मध्य नगर मिला है जो जो नगर दुर्ग और निचले नगर से भिन्न है। यह स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? सुरकोटड़ा, देमाबाद, धोलावीरा या लोथल? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, धोलावीरा। धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें 3 नगर मिले हैं। बाकी सारे सिंधु सभ्यता के स्थलों में 2 नगर ही मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक सिंधु स्थल की अनूठी बात यह है कि वहाँ दफन का प्रचलन था, यानी एक ही कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। वह कौन सा स्थल था? सुरकोटड़ा, लोथल, बनवाली या रोपड़? तो वह स्थल था लोथल, जहाँ एक ही कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री को साथ साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ, निम्नांकित स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? क्रम से करना है। सबसे पहले किसका उत्खनन हुआ था? पहला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। दूसरा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा है। ये बड़प्पा नहीं है, हड़प्पा है। तो इसमें हमारे ये दूसरा ऑप्शन है जो सही है। हड़प्पा सबसे पहले हुआ था, फिर मोहनजोदड़ो, फिर कालीबंगा, फिर लोथल का। अब हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का पता लगाया राय बहादुर साहनी ने, डॉक्टर राय चौधरी ने, राखल दास बनर्जी ने या मैक्स मुलर ने? तो इसका सही आंसर है राखल दास बनर्जी ने। अब हमारा अगला प्रश्न है, मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा? तो मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा में सभ्यता का पता सर्वप्रथम किस वर्ष चला? 1920, 1921 में, 1922 में या पहले से ही ज्ञात था? तो हड़प्पा सभ्यता का सब पता सर्वप्रथम 1921 में चला था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। ये सड़कें थी कच्ची, पक्की, पथरीली या उपयुक्त कथन ही गलत है। तो यहाँ सड़कें कच्ची थी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सभ्यता का पता किस वर्ष चला? 1920, 1921, 1922 या पहले से ही ज्ञात था? हड़प्पा तो 1921 में और मोहनजोदड़ो 1922 में पता चला था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का स्वरूप क्या था? ग्रामीण, नगरीय, आठविक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सिंधु सभ्यता नगरीय थी, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता थी सुमेर सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीनी सभ्यता या रोम सभ्यता? तो इसका सही आंसर है मेसोपोटा मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो सिंधु सभ्यता के समकालीन थी। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि सिंधु घाटी के निर्माता थे शक, आर्य, द्रविड़, कुषाण? तो वो द्रविड़ थे। अधिकांश इतिहासकारों के मत के अनुसार सिंधु घाटी के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस हथियार से अपरिचित थे? तलवार, कुल्हाड़ी, धनुष या भाला? तो वह तलवार से अपरिचित थे, या तलवार की जगह कटार भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा, तलवार और कटार एक ही है। हमारा अगला प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता के समय में कौन सा व्यवसाय नहीं था? बढ़ईगिरी, जुलाहगिरी, स्वर्णकारी या लोहारगिरी? तो सिंधु सभ्यता के समय लोहारगिरी नहीं थी, तो ऑप्शन 4 सही है इसका। अब हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं तथा फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं तथा फिर उसी क्रम में दाएं से बाएं? तो इसका ऑप्शन 3 राइट है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी पहले, फिर उसी क्रम में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अगला प्रश्न हमारा, कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया, काला चबूतरा, काली मुहर या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़िया, काली चूड़िया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट है। तो ये हमारा पार्ट 3 हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।